भारत माता की। मैं आज अपने मंत्री भाई रविंदर इंदिराज जी, हमारे मंत्री जिन्होंने लगातार अपने इस विभाग के लिए अनेकों डिसीजन, अनेकों ऐसे काम जो वर्षों से लंबित थे, वर्षों से जनता को उनकी सुविधाएं नहीं दी जा रही थी, हमारे पूरे एससी एसटी बस्तियों में कार्य नहीं हो पा रहे थे। आज उन सभी कार्यों को शुरू किए जाने की ये दिन शुभ दिन है। हमारे इस क्षेत्र के विधायक भाई सूर्य प्रकाश खत्री जी, भाई अशोक गोयल जी, समाज कल्याण विभाग के जी सचिव रुपेश ठाकुर जी और हमारे बहुत ही प्रिय और संघर्षशील हमारे पार्षद रेखा अमरनाथ जी, रेणु गुप्ता जी, सुशील जॉन्टी जी, विकेश सेठी जी, मैं आप सभी का बहुत बहुत सभी ने अपनी अपनी बातें कही, पर मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि सरकार को बने हुए मात्र 357 दिन हुए हैं, पर इन 357 दिन में हमने वर्षों से अटके हुए, लटके हुए और भटके हुए कामों को सिरे चढ़ाने की कोशिश की है। मेरे सामने हमारी पार्टी के बहुत ही बड़े नेता आदरणीय रघुवंश सिंघल जी, भाई कुलदीप जी, आप सब लोग भी उपस्थित हैं। इस क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए हमारे ये परिवारजन हमेशा इंतजार करते रहे। इस सड़क पे हजारों बार मेरा आना हुआ, हमेशा टूटी हुई सड़क, ट्रैफिक जैम, गड्ढे में सड़क में गड्ढा पता नहीं चलता था। आज इस सड़क की किस्मत खुली है कि इसका नव निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है। हमारे कुम्हार भाई यहां रहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर सामान वो लोग बनाते हैं और बेचते हैं। कई बार के गई, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो भी कमला नगर के क्षेत्र की हर हिस्से में आना जाना होता था। पर विकास कार्यों की दृष्टि से सालों से यहाँ की गलियां, यहाँ के नाले, यहाँ के पार्क, यहाँ की दरो दीवार इंतजार करती रही कि कब कोई ऐसा जनप्रतिनिधि आएगा और हमारा विकास होगा, हमारा जीर्णोद्धार होगा। पहली बार कोई सरकार ऐसी आई है जिन्होंने सच में जनता के मन में जो आशाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। पानी की पाइपलाइन हो, सीवर की लाइन हो या विकास के अन्य कार्य हो। मुझे खुशी है कि हमारे समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्षों से अनेक योजनाएं जिनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, भाई इंदिराज ने आकर के उन योजनाओं पे काम करना शुरू किया। चाहे वो बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम है, चाहे बच्चों को कोचिंग देने का काम है, बस्तियों में विकास कार्य करवाने का काम है, वरिष्ठ नागरिक केंद्र या हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए हॉस्टल बनवाने का काम है। हर एक दिशा में काम हो रहा है। आज अभी अशोक जी कह रहे थे कि मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है, पर मैं आपको बताना चाहती हूं अशोक जी और सूर्य प्रकाश जी, कृपा तो उस प्रभु की है
और हमारे मतदाताओं की है कि इस बार उन्हें कृपा करी, अपना वोट दिया तो 27 साल बाद कमल फूल की सरकार दिल्ली में बन पाई। आपके आशीर्वाद से सरकार बनी और इसीलिए जो आपने आशीर्वाद दिया उसके कारण से दिल्ली में आरोग्य मंदिर बनना, दिल्ली में अटल कैंटीन का काम होना, नए स्कूल, नए अस्पताल, नई सड़कें, नए फ्लाईओवर, हर दिशा में काम हो रहा है। तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये सब आपका है, आप ही का ये संपत्ति। दिल्ली सरकार जो पहले भ्रष्टाचार में लुट जाती थी, मुख्यमंत्री के शीश महल में खप जाती थी, किसी की जेब में चली जाती थी, अब सीधा सीधा लाभ केवल जनता को मिल रहा है। विधायक जी कह रहे थे मुझे 94 करोड़ का फंड मिला है, दूसरे विधायक जी बता रहे 138 करोड़ का। अब सोचिए कि पहले के विधायक यदि 5 करोड़ का फंड भी क्षेत्र में नहीं लगाते थे तो वो फंड जाता कहां था। आज कैसे हर एक विधानसभा में कम से कम 100 करोड़ के फंड लग रहे हैं। ये सारा वही दिल्ली सरकार का फंड है जो अब केवल और केवल जनता की भलाई में और दिल्ली के विकास में लगाया जा रहा है। अशोक जी चिंता मत करो, इतनी अच्छी कविता सुनाई है, 6 करोड़ रुपए और देने ही पड़ेंगे। पर कविता सुनाने के साथ साथ जनता का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। और जनता का ध्यान रखने के लिए आप जो भी मुझे कहेंगे मैं जरूर आपके क्षेत्र की जनता के लिए करूंगी। जितनी हमारी ताकत है उससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। अपनी बात को बहुत छोटे में मुझे समाप्त करना होगा, क्योंकि जब माइक मिल जाता है तो कोई छोड़ता नहीं है। मुख्यमंत्री जी की तारीफ करते करते मुख्यमंत्री जी के बोलने का समय खत्म कर दिया। पर आप सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और विश्वास मानिए कि ये तो अभी पहला साल है। अपने कार्यकाल में दिल्ली को बेहतर दिल्ली, विकसित दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, हर एक की दिल्ली, गरीब और अमीर का कोई फर्क नहीं, जाति का कोई भेद नहीं, हर बच्चे को बेहतर शिक्षा मिलेगी, हर पूरे परिवार को बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा, ऐसी दिल्ली देने का हमारा संकल्प है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये दिल्ली आपको देने का काम हम करेंगे और हमारे समय का हर क्षण और शरीर का हर कण केवल और केवल आपकी सेवा में लगे, इतना ही आशीर्वाद हम आप सबसे चाहते हैं। जय हिंद, जय भारती।